नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अक्की और आज हम बात कर रहे हैं DDR के बारे में। DDR का मतलब है डबल डेटा रेट। यह आपके कंप्यूटर की रैम होती है जो प्रोसेसर के लिए एक तरह की वर्किंग मेमोरी होती है। रैम का काम है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। जैसे आप काम करते समय अपनी टेबल पर जरूरी चीजें रखते हैं, वैसे ही प्रोसेसर को भी तेजी से काम करने के लिए DDR रैम की जरूरत होती है। DDR रैम की खासियत यह है कि यह डेटा को एक ही समय में 2 बार ट्रांसफर कर सकती है, जिससे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है। अलग अलग तरह की DDR होती है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। हर नई जनरेशन में स्पीड और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। DDR1 से लेकर DDR4 तक हर एक का अपना महत्व है और यह आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं इनके बीच क्या अंतर है। DDR1 सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि DDR4 सबसे नई और सबसे तेज है। DDR1 की तुलना में DDR4 में डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत अधिक होती है और यह कम पावर का उपयोग करती है। इस प्रकार DDR4 आपके कंप्यूटर को अधिक एफिशिएंट और तेज बनाती है। DDR1 सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आई DDR2, फिर DDR3 और अब सबसे नई है DDR4। हर नई पीढ़ी के साथ स्पीड, पावर और परफॉर्मेंस बेहतर होती गई है। यह एक कार के मॉडल की तरह है, हर नए मॉडल में ज्यादा फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अब हम देखेंगे कि हर DDR टाइप में क्या खास है। DDR1 की स्पीड सबसे कम होती है, जबकि DDR4 सबसे तेज होती है। अगर DDR1 को साइकिल माने तो DDR4 बुलेट ट्रेन है। DDR4 गेमिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों के लिए बेहतरीन है, जहां तेज स्पीड बहुत जरूरी होती है। DDR3 भी आम कामों के लिए अच्छी है, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग आदि। सेक्शन 4, पावर, द एफिशिएंसी फैक्टर। आज हम जानेंगे कि कैसे नई तकनीकें हमारे कंप्यूटर की पावर एफिशिएंसी को बढ़ा रही हैं। DDR4 न सिर्फ तेज है, बल्कि यह कम बिजली भी खाती है। यह नई रैम तकनीक आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है और बिजली की खपत को कम करती है। मतलब आपका कंप्यूटर कम गर्म होगा और बैटरी भी ज्यादा चलेगी। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने लैपटॉप को लंबे समय तक बिना चार्ज किए इस्तेमाल करना चाहते हैं। DDR3 ज्यादा बिजली खाती है, इसलिए पुराने कंप्यूटर ज्यादा गर्म होते थे। यह न केवल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता था, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ाता था। यह एक तरह से CFL और LED बल्ब की तरह है, जहां LED बल्ब कम बिजली में ज्यादा रोशनी देता है, LED कम बिजली में ज्यादा रोशनी देता है। इसी तरह DDR4 रैम भी कम बिजली में बेहतर परफॉर्मेंस देती है, जिससे आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजली की बचत होती है। सेक्शन 5, आपके लिए कौन सा सही है? चूजिंग द राइट DDR। तो दोस्तों, DDR1 से DDR4 तक हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं। DDR1 सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है जो अब बहुत कम इस्तेमाल होती है। DDR2 ने इसमें सुधार किया, लेकिन आजकल यह भी पुरानी हो चुकी है। DDR3 और DDR4 में से DDR4 सबसे नई और तेज है, जो अधिकतर नए कंप्यूटर और लैपटॉप में पाई जाती है। अगर आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद रहे हैं तो DDR4 सबसे बेहतर विकल्प है। यह न केवल तेज है, बल्कि ऊर्जा की खपत भी कम करती है, जिससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा यह भविष्य के लिए भी एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि आने वाले सालों में भी यह प्रचलित रहेगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो DDR3 भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह DDR4 से सस्ता है और पुराने कंप्यूटरों के साथ भी संगत है। अगर आप अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो DDR3 एक किफायती और प्रभावी समाधान हो सकता है। जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही DDR चुनें। अगर आप गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए कंप्यूटर ले रहे हैं तो DDR4 ही चुनें। लेकिन अगर आप सामान्य उपयोग के लिए कंप्यूटर ले रहे हैं तो DDR3 भी पर्याप्त हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सही DDR चुनने से न केवल आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। इसी तरह की और भी रोचक जानकारी के लिए कि अक्की टेक वर्ड साथ बने रहे। धन्यवाद।